इसमें यह है कि जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, दो अवामिल शामिल होते हैं। पहला ये कि हम किसी चीज़ का नाम लेते हैं, वो चीज़ ज़िंदा भी हो सकती है या कोई नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। और दूसरा जो जुमले का हिस्सा होता है अहम, वो होता है हम उस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ कहते हैं। तो इस तरह हमारा एक जुमला जो जिसकी एक मुकम्मल सेंस बनती है वो मुकम्मल होता है एक सेंटेंस। तो हम सादा अल्फाज में कह सकते हैं कि हमारे पास कोई चीज़ होनी चाहिए ज़िंदा या नॉन लिविंग। कोई एक पर्सन नेम हो सकता है या कोई भी चीज़ हो सकती है, उसके बारे में हमने कुछ कहना है। और जो चीज़ है वो हमारा सब्जेक्ट है और जो हमने उसके बारे में कहना है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। तो अब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को हम अलग-अलग डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट की जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो है द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे एग्जांपल है अली सॉ द कैट। अब इसमें जो चीज़ है, जो पर्सन या थिंग जो हमने यूज़ की है, जिसके बारे में हम कोई बात कह रहे हैं, वो अली है। अली के बारे में हम कह रहे हैं कि उसने बिल्ली को देखा। अब जो जिसके बारे में बात हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट है। तो अली सा द कैट में अली सब्जेक्ट है। अब अगर हम प्रेडिकेट की फॉर्मल डेफिनेशन देखें तो वो है द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। के सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ जो हिस्सा जुमले का, जो हिस्सा हमें सब्जेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देता है या कोई चीज़ बताता है, वो प्रेडिकेट कहलाता है। एग्जाम्पल हमारे पास वही सेम दोबारा हम यूज़ करते हैं ताकि आपको ईजी रहे। अली सॉ द कैट। अब हमारा सब्जेक्ट अली है, उसके बारे में जो बात हो रही है सॉ द कैट। सा जो है वो प्रेडिकेट है और जो द कैट है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो सा जो है मतलब उसका देखना, अली ने बिल्ली को देखा। अब जो देखा है वो अली की एक, यूं कह लें कि अली के बारे में एक इंफॉर्मेशन है। ये जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हिस्सा होता है इसे प्रेडिकेट बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ जो ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है वो है प्रेडिकेट और वर्ब में डिफरेंस। कि प्रेडिकेट समथिंग एल्स है और वर्ब कुछ और है। अब हम अगर एग्जांपल देखें, जैसे अलीज वॉइस इज़ लाउड, इसमें चलें हम पहले नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। शी लिव्स। अब शी लिव्स में शी जो है वो सब्जेक्ट है, कोई लड़की है। और जो आगे उसका पार्ट है वो है लिव्स। लिव एक सिंपल वर्ब है। अब यहाँ पे जो वर्ब है वो हमें सब्जेक्ट के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो शी के बारे में हमें बता रहा है कि वो लिव्स। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो जो लिव्स वर्ड है वो एक तो वर्ब भी है और वो साथ में प्रेडिकेट भी है। लेकिन जो वर्ब है वो प्रेडिकेट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल अगर चेंज करें, हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, अलीज वॉइस इज़ लाउड। अब जो इज़ लाउड जो मुकम्मल सेंटेंस, सॉरी मुकम्मल दो वर्ड्स का मजमूआ है इज़ लाउड। अब ये पूरे का पूरा हिस्सा प्रेडिकेट है। अब अगर हम अपनी तीसरी एग्जांपल देखें तो उसमें है द जॉब वाज फिनिश्ड अर्ली। अब वाज फिनिश्ड अर्ली ये एक मुकम्मल वर्ब क्लॉज है। अब ये पूरे का पूरा क्लॉज जो है वो हमारा प्रेडिकेट का काम कर रहा है। अब इसमें एक हेल्पिंग वर्ब वाज भी है, इसमें फिनिश्ड एक वर्ब भी है। तो यहाँ पे आप अगर गौर करें तो वर्ब और प्रेडिकेट में अगर डिफरेंस करें तो वो ये है कि हर जो वर्ब है वो एज अ प्रेडिकेट यूज़ हो सकता है, लेकिन जो हर प्रेडिकेट है वो वर्ब नहीं होता। लाइक हमारे पास पूरे का पूरा वर्ब क्लॉज है, वो पूरा वर्ब नहीं है। जैसे वॉज फिनिश्ड अर्ली या इज़ लाउड। इज़ लाउड में एक लाउड जो है वो वर्ब है और साथ में इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, तो दो इकट्ठे यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली यूँ समझ लें इसे कि हर जो वर्ब है वो प्रेडिकेट हो सकता है लेकिन हर प्रेडिकेट वर्ब नहीं हो सकता। और प्रेडिकेट का काम होता है सब्जेक्ट के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देना, कोई ना कोई चीज़ हमें बताना जुमले को मुकम्मल करने के लिए। सब्जेक्ट जो है वो अमूमन जुमले के शुरू में आता है। लाइक जैसे हमारी ऊपर वाली एग्जांपल्स हैं, अलीज वॉइस, शी लिव्स, द जॉब वाज फिनिश्ड अर्ली। तो इन तीनों एग्जांपल में जो सब्जेक्ट है वो शुरू में है। लेकिन बाज़ औक़ात जो सब्जेक्ट है वो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस भी आ सकता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है हियर कम्स द बस। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में बस जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और उसके बारे में जो प्रेडिकेट है वो शुरू में आ गया हियर कम्स। और दूसरी एग्जांपल है स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। अब यहाँ पे एडवर्सिटी जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है शुरू में, स्वीट आर द यूजेस।
अब ये जो प्रेडिकेट है वो शुरू में आ गया और जो सब्जेक्ट है वो बाद में आ गया। तो ये जो पैटर्न है वो चेंज हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सब्जेक्ट शुरू में आए और प्रेडिकेट बाद में आए। प्रेडिकेट पहले भी आ सकता है और सब्जेक्ट बाद में भी आ सकता है बाज़ सेंटेंसेस में। अब अगर हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का केस देखें, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई ना कोई कमांड, कोई हुक्म या कोई रिक्वेस्ट डाली जाए। उस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इम्पेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो गायब होता है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है सिट डाउन। अब यहाँ पे सिट डाउन से हम क्लियरली सेंस समझ सकते हैं सेंटेंस की, कि सिट डाउन का मतलब है बैठ जाओ। तो ये किसी ना किसी को कहा जा रहा है कि आप बैठ जाओ। अब जो जिसका जिक्र नहीं हुआ लेकिन हमें हमारी सेंस हमें बता रही है कि किसी को कहा गया है कि बैठ जाओ, तो यहाँ पे हम क्लियरली कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो यू है और उसको हम समझ सकते हैं। इसी तरह अगर हम कहते हैं थैंक हिम, तो मतलब उसका शुक्रिया अदा करो। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो फिर से जो सब्जेक्ट है वो गायब है लेकिन मौजूद ज़रूर है। सेंटेंस की जो सेंस है उससे हमें पता चल रहा है कि किसी का शुक्रिया हो रहा है, तो कोई ना कोई तो है जिसका शुक्रिया होगा। तो इस तरह जो सब्जेक्ट यू है वो हमें क्लियरली पता चल रहा है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिस्कस किया है। नेक्स्ट चैप्टर जो 3 है उसमें हम जो फ्रेज और क्लॉज को डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 के बाद अब आपकी बारी है काम करने की। अब आपने एक एक्सरसाइज जो है वो उसको हल करना है। यहाँ पे 7 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें से आपने जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं उनको अलहदा करना है और एक तरह से अपनी जो पूरा लेक्चर आपने समझा है उसको यहाँ पे यूज़ करके सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट्स को अलहदा करके अपनी एक एक्सरसाइज करें और अपनी जो मेमोरी है उसको बिल्ड करें। और बातें एक्सरसाइज से जो चीज़ें आपके जहन में बैठ जाती हैं, तो ये एक्सरसाइज आप ज़रूर करें। और साथ में अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स जो रनर मार्टन के हैं वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।